तो उसके ऊपर प्रयास करूँगा। अर्थ है, दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करने के बाद में भी मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना नहीं की। मैं इस दुखद कथा को किससे कहूँ? यानी ये भक्ति विनोद ठाकुर खुद के लिए कह रहे हैं कि बाकी जीवों के लिए? वो तो भगवान के क्या है? पार्षद है ना, नित्य संगिनी भक्त है। उसको ये भौतिक संसार से वैसे आते हैं तो भी कुछ लेना देना नहीं रहता ना। वो तो अपनी क्या है, भजन में मस्त रहते हैं ना। फिर भी उसने उच्च क्या है, ये भौतिक जगत के हिसाब से उच्च डिग्री प्राप्त की थी ना। क्या थे भक्ति विनोद ठाकुर? हाँ, कितनी ऊंची पदवी है ना। हैं, वो बनने के लिए कितना, यहाँ लिखा है ना, गधा वेतुर गुजराती में कहा, कितना करना पड़ता है। हैं, उसकी वो पदवी थी। और वो कितने, सिर्फ वो भी शायद 2 घंटा के ऐसे ही सोते थे ना, बाकी तो पूरा समय भजन में। पुस्तक बहुत सारी लिखी है। और उसके लिए तब किसका साधन था? अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों ने उसको स्पेशल ट्रेन दी थी ना, ट्रेन में जाते थे। और वो भी अभी के ये जो केस चलते हैं उसमें तो क्या होता है, तारीख के ऊपर तारीख, पूरी जिंदगी चली जाती है, वो आदमी भी मर जाता है, फिर उसका क्या है, निकाल आता है। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर को अंग्रेजों ने क्यों रखा था? वो फास्ट डिसीजन लेते थे ना, कितना भी केस हो तुरंत निपटा देते, और सिर्फ 2 घंटे में कितना भी हो। तो ये भक्तों की विशेष क्या है, होती थी, एक विशेषता होती है। अभी आज का कोई ऐसा जज है जो है, वो तो ज़्यादा भौतिकता में लिप्त हुआ है। वो अभी तो है, उसको तो ये कुछ लेना देना भी नहीं है। अभी तो क्या है, रिश्वत चलती है ना। तो क्या है, दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी मैंने श्री कृष्ण की आराधना नहीं की। तो ज़्यादातर तो यही है कलयुग में। क्या है, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। यानी हम विष ही खा रहे हैं। ओरिजिन में विष पिएंगे तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। लेकिन ये कौन से विष की बात कर रहे हैं? कौन बताएगा? सही में हम आपको पॉइजन की बोतल दूं तो क्या होगा, आपको पिला दूं तो? स्लो पॉइजन पी रहे हैं। पॉइजन, स्लो पॉइजन और या पॉइजन ही होता है। ये कौन से विष की बात कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? कि वो आराधना नहीं कर पा रहे हैं। इस दुख की कथा को किसका कहे? कौन सा विष है? कोई तो बताए। हाँ बोलिए। हाँ, ये तो एक और भी है बहुत सारा, यानी विष एक प्रकार का, यहाँ बहुत सारा विष है। हम हाँ, तो इसमें अटक गए हैं। मनुष्य जन्म कीमती है, लेकिन हम ये क्या है, विष का घूंट पीते 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 क्या है, ये ऐसा विष है कि हम मरेंगे नहीं, लेकिन इसका क्या बढ़ावा कर रहे हैं ना हम। जैसे सांप किसी को डंस मारता है तो क्या है, वो किसी को डंस मारेगा तो तुरंत उसका क्या होता है, शरीर में फैलाव होता है ना। और तुरंत कभी वो सांप अगर बहुत जहरीला है तो आपको क्या 108 बुलाएंगे तो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाएंगे, हैं? पहुंच पाएंगे? तो ये क्या है, ये सब विष ऐसा है, हम मनुष्य जन्म में बढ़ा रहे हैं ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ताकि हमें ये मनुष्य जीवन का वैल्यू ही नहीं, वैल्यू भूल गए हैं ना। इसलिए ये विष बार बार हम पी रहे हैं। तो विष को कैसे निकालेंगे? सर्प अगर किसी को डंस मारता है तो उसका क्या विधि है, उसका ही इंजेक्शन देते हैं ना, वो विष कम करने के लिए। तो यहाँ हम
कौन सा औषधि लेंगे ताकि हम ये विष को कम कर सके। इसमें मरते नहीं, देखो इसका बढ़ावा करेंगे तो मरेंगे नहीं पक्का। अब मृत्यु आने वाली है, लेकिन बार बार क्या है, ये हमारी देखो पूर्व जन्म की क्या है, आगे पीछे चलता रहता है ना हमारा इच्छा है ये सब, तो ये हमें कभी खत्म नहीं होगी। ये हमें क्या अगले जीवन में लाएगी नहीं है सब इच्छाएं ये सब। तो इसकी औषधि क्या है? क्या ऐसे कोई अभी तक कोई टेबलेट बना है? जैसे डायबिटीज बीपी होती है तो उसको क्या होता है, डोज दिया जाता है ना, इतने mg का गोली सुबह खाली पेट खाना है, कोई एक गोली होगी खाने के बाद लेना है, बीपी वाले को भी ऐसा। तो इसमें कोई ऐसी टेबलेट है कि एक गोली 50 mg के खाओ और सब नष्ट हो जाएगा? है गोली कलयुग में भी पावरफुल है। ये डायबिटीज बीपी ये तो क्या है? इससे भी खतरनाक गोली है ना, चैतन्य महाप्रभु लाए ने, क्या लाए? गोलो खीरो प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, सबसे पावरफुल है ना, ये पूरा भवरोग को मिटा देता है। ये गोली तो क्या, डायबिटीज बीपी ये तो क्या है, सिर्फ परमानेंट सॉल्यूशन है। चलो डायबिटीज है, अपने गोली खाई कंट्रोल में आएगा, और ज्यादा स्वीट खा लिया तो 200 का 400 हो जाएगा डायबिटीज। क्या करोगे? ये बीपी बढ़ गया, बीपी भी कभी लो हो जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है पता है? शुगर खाना पड़ता है तुरंत। और डायबिटीज में उल्टा बंद करना पड़ता है। अगर किसी का बीपी लो हो गया तो, या कभी कभी क्या रास्ते में किसी को कोई बुकी तो क्या मैंने सुने चॉकलेट दे देते, पीपर बिस्किट देते, पीपर देते जो स्वीट वाली होती है शुगर वाली, वो तुरंत मुंह में रख देते हैं, तो उसका क्या है, तुरंत जो शुगर है वो बढ़ जाता है। तो क्या करना चाहिए? ये सब गोली खाना अभी बंद कर दो, एक ही हरि नाम की गोली खाओ। पूरा भवरोग से ये शरीर नहीं मिलेगा तो ये शरीर ही क्या है, जंजाल है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ये बार बार हम ये क्या कितने जन्म ले चुके हैं, लेकिन बार बार हम क्या, भगवान हमको क्या करते हैं, भुला देते हैं ना। ये शरीर हमको चलो मनुष्य का मिला होगा, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष, लेकिन बार बार क्या है, वो शरीर में भी हमको रोग नहीं हुआ, कोई गारंटी है? कुछ ना कुछ तो होगा ना रोग। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग कुछ ना कुछ तो होगा ना डिसीज, नकर वो चारों युग में ये तो सेम ही है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। दूसरा है, मैंने अपना समय सांसारिक कार्यकलापों में व्यर्थ ही गवा दिया तथा किंचित भी लाभ प्राप्त नहीं किया। वास्तव में मैं भौतिक जंजाल में अधिकाधिक फंसता चला गया। भौतिक जंजाल, एक भौतिक जंजाल होती है और आध्यात्मिक की कभी कभी किसी को जंजाल लगती है, पता है? कैसे? कोई समझाएगा ये दो में क्या डिफरेंस है? भौतिक जंजाल तो आपको पता है, आप ग्रस्त हो बराबर, क्या झमेला होता है। आध्यात्मिक में कभी किसी को जंजाल लगती है, वो कौन बताएगा? सुबह उठना नहीं, वो तो है, वो तो हम तपस्या कर रहे हैं, ये शरीर से क्या जन्म मृत्यु के चक्र से निकल। यदि हम थोड़ा केयरलेस रहे और उस रेगुलेशंस में डाउन होने लगे तो हमें भी ये जो भक्ति लगती है, ये प्रेम में सेवा नहीं, ये जंजाली लगती है। वो भी है, कभी किसी के ऊपर मैनेजमेंट ठोपा जाए हैं, तो वो इसको कभी कभी बोधरेशन आ जाता है, पता है कि क्या मैं पूरी जिंदगी यही करूँगा, मेरी साधना नहीं होती, मेरी भक्ति नहीं होती, सही में डिप्रेशन में आ जाएगा। आपके ऊपर पूरा जिम्मेदारी दे दे कोई, आपको गृहस्थी का जीवन भी निभाना है और साथ में टेम्पल का मैनेजमेंट भी आपको निभाना है, तो क्या करोगे आप? हैं? आप प्रभु जी को बोले कि मेरे से ये नहीं होगा, 2 हाथ और 2 पैर जोड़ता हूँ, भगवान को शरणागत नहीं होगा, लेकिन आपको मैं शरणागत हो रहा हूँ, मेरे से ये नहीं हो पाएगा।
यानी क्या? गोदरेशन में करना पड़ता है, गोदरेशन में यानी किसी को हरी यानी नाम अंदर में से रस इच्छा नहीं होती, लेकिन हाँ। आप बोलते कि करो आप, बोला बताया इसके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता भगवान आपने को। बोला इसलिए कर रहे हैं। हाँ भगवान हाँ, तो यानी वो क्या है, भगवान की सेवा नहीं समझ रही है ना। देखो, हाँ, वो बात। हरि नाम से भी शुद्धिकरण होगा और सेवा से भी शुद्धिकरण होता है, बराबर। और प्रसाद से भी शुद्धिकरण होता है और सुनने से भी शुद्धिकरण। शुद्धिकरण की एक ही प्रक्रिया नहीं है ना। अगर आप एक चीज से, क्या सुना था ने, एक जगह एक पूरी जिंदगी क्या है, सिर्फ बर्तन सेवा से ही संतुष्ट था, है, पूरा जिंदगी बर्तन ही घिसा। किसी का ऐसा है कि पूरा जिंदगी भगवान की राधा रानी का सेवा किचन में पूरा जिंदगी किया, तो वो उससे संतुष्ट है ना। लेकिन हम असंतुष्ट है, उसका कारण है क्या है? ऐसे भक्त है है हाँ, पूरा जिंदगी उसको उसमें ही बस आनंद आएगा, वो मस्त राम रहेंगे। तो क्या वो भी भगवान धाम जा सकता है ना? ऐसा नहीं है। साधना। वो भी एक साधना है ना, भगवान की सेवा समझ के कर रहा है ना। ये मैं किसका बर्तन धो रहा हूँ, मैं कुकिंग किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही ना हर एक्टिविटी। और ज्यादा, सबसे ज्यादा बर्तन सफाई में क्या है, चेतो दर्पण मार्जन जल्दी होता है। बाकी अन्य सेवा में किसी को अहंकार भी आ जाएगा कि मेरे से कोई बेस्ट है नहीं, मैं कितना बड़ा प्रचारक हूँ, मैं देखो दिन में 2-2, 3-3 लेक्चर देता हूँ, हैं, मेरा इतना सेंटर चल रहा है, ये है वो है। वो कभी कभी क्या है, अहंकार आ जाते हैं। तो माया भाई कभी कभी भगवान और माया भी परीक्षा माया के द्वारा ले लेते हैं। इतना आसान नहीं है ये। भक्ति लाइन में आने के बाद भी आप समझ लो कि अभी हम बिंदास हो गए हैं, अभी तो दीक्षा हो गई। मैं तो कई बार बोलता हूँ अभी 10 रुपये में रिक्शा में बैठ के भगवत धाम चले जाएंगे। नहीं, सस्ता नहीं है ये, 10 रुपये की टिकट नहीं है ये। बहुत पापड़ बेन, कहा कि हमारे कितने करोड़ों खरबों जन्मों से, आपको पता है हमारा, किसी को पता है कि हमारा कब पतन हुआ है आध्यात्मिक जगत में? किसी को पता है? और हमारा कितनी बार 84 में कितना फेरा घुमा है, पता है किसी को? तो भगवान के धाम जाने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो सही, ये जन्म नहीं तो अगला जन्म और भी ज्यादा जन्म भी लग सकते हैं। जब तक भगवान आपको शुद्ध नहीं कर लेते तब तक आप नहीं जा पाएंगे। तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया तो है ही है। अजामिल का, अजामिल को सिर्फ वो नामाभास से बच गया था और फिर उसने 80 साल में, शायद वो उसका 80 साल था, फिर उसको 12 नहीं शायद 20 साल वो क्या कहाँ जाता है, हरिद्वार जाके वो पूरा एकनिष्ठ भक्ति करता है, सब छोड़ देता है और फिर भगवान के धाम जाता है। उसको यानी इसलिए वो पुस्तक का नाम क्या है, सेकंड चांस, मृत्यु की पराजय, वो बुक का। उसको दूसरा चांस मिला ने, नारायण नाम बोला लेकिन बच गया। तो फिर उसने विष्णु दूत आए थे ना उनको लेने के लिए, तो लेके गया जा रहे थे ना। तो भक्ति पूरी नहीं हुई थी ना, वापिस नीचे आने वाला था। वापस नीचे नहीं आया था, यही था। नहीं लेके बोला नहीं कि कहाँ गया, हरिद्वार जाके पूरा भक्ति किया, प्रोसेस पूरा लग गया उसमें। हमको ऐसा चांस नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि हम भी अजामिल है बराबर ने, कि भाई एक बार नाम लिया बच गए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो भगवान कभी कभी भागवतम में और कई जगह ऐसे उदाहरण रखते हैं, क्या है, हमारे जैसे बद्ध जीवों को के लिए। किसी को है विश्वास कि नहीं हम नारायण बोलेंगे बच जाएंगे, फिर हमको फिर हरिद्वार मिलेगा मौका, है? नहीं, ऐसा मत। इसलिए कहते हैं तीव्र भक्ति करके भगवान के धाम यही जन्म में जाने का प्रयास कीजिए, दूसरा जन्म की अभिलाषा मत कीजिए, बराबर ने। आप जिसको प्रचार की इच्छा है तो वो कभी मांग सकता है, लेकिन वो भी ऐसा शक्यता मत रखिए। अगला
कलयुग और भयानक आएगा, प्रचार करने आएंगे, उल्टा हमको वो प्रचार कर देगा, तो हम वही वापस वो साइकिल चालू हो जाएगी, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण पुनरअपि जननी जठरे सहन बार बार। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये लाइफ में निकल जाओ, ये कलयुग चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट कितने 10,000 साल तक चलेगा ना, तो इसमें प्रयास पूरा एनर्जी 100% लगा के निकल जाओ। लेकिन हम नहीं लगा पाते हैं। 16 माला ठीक नहीं होती तो अध्ययन कैसे करेंगे, भगवान से आसक्त कैसे होंगे? हम शरीर से आसक्त है, दूसरी चीज़ों से आसक्त है, तो आसक्ति हमारी कहाँ लगती है? भगवान से आसक्त नहीं होते ना, तो ये जंजाल में बोला नहीं अधिक फंस गए हैं, तो जंजाल से निकालना पड़ेगा। बहुत सारी जंजाल है ना, मैंने बोला एक को क्या है, मोबाइल में जैसे कैसे बहुत डिलीट कर देना, एक जंजाल को डिलीट करना सीखो या काटना सीखो, लेकिन ये जंजाल ऐसे कटने वाली नहीं है, कहीं तो डिलीट का बटन रखना पड़ेगा। तीसरा है, यह भौतिक जगत इंद्रिय झालिक है और इस भ्रम से आसक्त होने के कारण मैं व्यर्थ ही अपना समय गवा रहा हूँ। सभी लोग समय तो बर्बादी है, अभी तो 99.99% समय व्यर्थ गवा रहे हैं, किसमें? मोबाइल के द्वारा। सही है कि नहीं? कौन साधना भक्ति अच्छी तरह कर रहा है? 16 माला जैसे तैसे हो गई, पढ़ाई भी कहाँ होती है? ये भक्ति विनोद ठाकुर बोला ना, 2 ही घंटा सोते थे, पूरा अपनी सर्विस भी करते थे और कितनी सारी पुस्तकें लिखी है ना, हरिनाम के ऊपर भी लिखा है ना, बहुत सारी पुस्तकें। चलो हम तो वो वहाँ उसके स्तर पे नहीं है, लेकिन खुद का जीवन बचाने के लिए तो साधना कर ले, कम से कम जो ऊपर ने इतना सारा साहित्य लिखे वो तो पढ़ ले। ये जीवन में कई बार भागवतम 10-10 साल तक पूरा नहीं होता, बाप रे 15 साल लग जाते हैं, तो क्या कर रहे हैं हम? दीक्षा भी हो जाती है, फिर भी भागवतम ऐसी पूरा खजाना दिया है, ऐसा नहीं। ये नहीं पढ़ेंगे तो वो बहुत सारी आचार्य की बुक कब पढ़ेंगे? बराबर नहीं, किसी को रुचि होती है सब कुछ पढ़ना, लेकिन हम गीता भागवत रामायण और प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने में जिंदगी पूरी जाती, तो वो बाकी आचार्यों की पुस्तक कब पढ़ेंगे? बहुत खजाना है कि नहीं? उससे क्या प्रेरणा मिलती है? बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो हम क्या कर रहे हैं? समय ये भ्रम के वश आसक्त होकर समय गवा रहे हैं, लेकिन ये भ्रम छोड़ के आसक्ति कहाँ लगानी है? भगवान के नाम में रुचि, पढ़ने में आसक्त होना है, और क्या है? इस कृष्ण भावना भावित में आसक्त होना है। जब मेरा ये शरीर समाप्त हो जाएगा, तब मेरा स्वयं का शेष ही क्या रह जाएगा? मेरे पुत्र पत्नी समेत कोई मुझे सुख देने में सक्षम नहीं रहेगा। मर जाएगा, उसको क्या सुख दे पाएंगे आप? वो क्या है? डेडी से डेड हो गया, बराबर नहीं? अभी क्या चलता है? मम्मी डेडी डेड हो गया अभी। वो क्या सुख दे पाएगा? डेडी था तब तो क्या है, सब उसके डिमांड करते थे, ये दो वो दो। अभी मर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो डेडी उठेगा? यानी कोई सक्षम नहीं, जीते समय भी कोई सुख नहीं दे पाएगा। चलो, सुख क्षणिक है ना, परमानेंट सुख कौन दे पाएगा? हमारे जो परम माता पिता है वो इस कृष्ण ही दे सकते, बाकी कोई नहीं दे सकता परमानेंट हैप्पीनेस। मैं गधे के समान परिश्रम कर रहा हूँ, हालांकि मुझे ज्ञात नहीं है कि मैं किस लिए इतना परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा भ्रम दूर नहीं हुआ। सभी हम भ्रम में है ना, हैं कि ये मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं भक्ति करूँगा, दृढ़ भक्ति करूँगा। बस मेरे को ये थोड़ी समस्या है,
वो थोड़ी के बाद और ज्यादा समस्या आ जाती है। इतना पहाड़ जितना, वो पहाड़ तो अपन उठा भी नहीं पाते, सिर्फ भगवान ही गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं, हम नहीं उठा पाएंगे। तो कभी कभी छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है, पता है? उससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जन्म नहीं, मेरे को लगता है शायद 7 जन्म लगेंगे कभी कभी, तब तक तो और समस्या आ जाएंगी। तो क्या ज्यादातर हम ये भ्रम में ही जी रहे हैं ना, कभी मैं सुखी हो जाऊंगा। सुख है ही नहीं, भगवान ने तो बोल दिया दुखालय शाश्वतम। कितने सारे शास्त्र है पुराण में, कभी भगवान ने बोला सुखालय शाश्वतम है? लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि ये भौतिक जगत हमारे, अगर हम भक्ति में है तो समझना चाहिए। आप आज कर्मी लोगों, बाहर वालों के लिए ऐसा है कि ये हमारा क्या है, सुखालय शाश्वतम है। माया की झापटे खाते रहते हैं, लाते घुसा पार्टी, फिर भी वो नहीं सुधरे। उसको ऐसा ही लगता है बस 2 झापट मारी फिर भी बोलेंगे बहुत अच्छा है, सुख है ये तो है। तो वो नहीं समझ पाएंगे। हम भक्ति लय में आते बाद में पता चलता है कि ये क्या है, दुखालय है। अब बाहर वालों को जाके पूछो तो क्या बोलेंगे? लॉटरी लग गई या कुछ डिग्री मिल गई तो क्या हो गए हैं? मैं आईएएस बन गया, मैं डॉक्टर की क्या है एडमिशन में पास हो गया, तो उसको सुखालय ना उल्टा दुख है। और आपको 5 साल घरा वेतरू करना पड़ेगा ना। डॉक्टरी डिग्री में कितना साल चला जाता है पढ़ाई में? 5 साल के और से ज़्यादा, 8 5 साल। फिर बाद में प्रैक्टिस है, 20 का होगा या 22-25 होगा तो 30 तो ऐसे चला जाएगा। 60 में आधा तो चला गया, बाकी रहा कितना? 20-25-30 रहा, उसमें आधा जीवन सोने में, बाकी इंद्र तृप्ति में बचा क्या? खाया पिया कुछ नहीं और क्लास पढ़ा। ऐसा ही कहावत है ना, ऐसा जिंदगी उसका व्यर्थ ही चला जाएगा। सही में जन्म दादा हिला हैं, जन्म में आया हिला और पानी भर भर के मर गया। वही होगा ना। देखो इतना परिश्रम, फिर भी उसका भ्रम फिर भी नहीं दूर होगा। क्या सोचेगा, मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ या क्या हो बोलेंगे, मैं कोई भी XYZ या कोई PhD होगा तो भी, लेकिन क्या उसका बेनिफिट? कुछ नहीं। मृत्यु के बाद क्या है, सब ये पूरा ब्रह्मांड है ना, उतना बिग जीरो हो जाएगा। आपके पास ब्रह्मांड पूरा बड़ा, इतनी संपत्ति होगी तो भी क्या, मृत्यु के समय क्या होगा? राख का ढेर बन जाएगा ना। आपका शरीर देखो ना, एक मुट्ठी में आ जाता है ना, तो आपका जो कुछ है वैसे तो सब भगवान का है, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? वो राख के समान हो गया ना। आप मृत्यु के बाद चले गए तो क्या आपको सोना सुख देगा? चलो मुर्दे को श्रृंगार भी करते हैं, कहीं कहीं लोग कोई मर जाते तो उसकी वो क्या, वो जो जीवन जिया है या उसको चश्मा से आ सकते, मरने के बाद भी चश्मा पहनाते। बाप रे, हाँ, चश्मा के साथ ले जाते हैं। बोलते उसका चश्मा है लेके, उसका चश्मा है लेके जाए, फिर तो बोलेगा ना कि वो क्या पीने का आसक्ति है तो उसका अगर वो कुछ ऐसा धूम्रपान करेगा तो वो भी उसके साथ में लेके जाते हैं। बीड़ी रखते हैं का ऐसा? कहीं गांव में मैंने तो देखा था भाई, उसके साथ जाए कि नहीं भाई, अगले जन्म में वो वापस वही, अगर वो क्या बोलते हैं कि ज्यादा उसको कुछ भी खाने की इच्छा है तो क्या बोलेगा, नक की सुअर बनेगा। पक्का है क्योंकि यम यम वापी स्मरण। ऐसा जीवन क्यों भ्रम में जी रहे हैं पता नहीं चलता। और आगे भी भक्ति न, मेरे दिन व्यर्थ के कार्यकलापों में व्यतीत होते हैं तथा मेरी रात्रि निंद्रा में व्यतीत होती है, तब भी मुझे इस बात का अभ्यास नहीं है कि मृत्यु ठीक मेरे साथ ही बैठी है। वो कह रहे हैं लेकिन वो तो 2 ही घंटा सोते थे, हैं भक्ति विनोद ठाकुर। ये किसके लिए? हमारे लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम क्या है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो। हैं? किसके लिए? मृत्यु सही में नजीक है क्या? किसी को दूर लगती है? हैं? हमारे साथ बैठी है कि अभी 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर धूलिया बैठी है, ऐसा लगता है किसी को? है कि बाजू में खड़ी है लेकिन दिखती नहीं है ना। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना, अभी तो बहुत जिंदगी है, अभी तो क्या है, अभी तो है। कई लोग प्रचार में प्रश्न करते हैं, अभी तो जुबान है, अभी क्या भक्ति करता है, अभी बुढ़ापे में करना, ऐसे बोलते हैं ना। अभी बहुत लंबी जिंदगी है, अभी अभी क्या, अभी 50 के बाद भी बोलते हैं ना, अभी क्या, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। अरे 50 चला गया पानी में पूरा है, अभी 1 में आ गया, 1, 51, 52, 53, अभी सब धीरे धीरे पता नहीं कब आपका, कहते हैं ना, कभी कोई 1 में चला गया तो चला गया, वो पार गया तो शायद समझो कि वो 60-63 जाएगा, लेकिन कहीं को तो 1 में टिकट कट जाती है, पता है। हरे कृष्ण 1 में अटैक आ जाएगा, कुछ ना कुछ बीपी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो तो समझ लो अभी भगवान इंडिकेशन दे रहे हैं कि अभी आपका समय बहुत कम है। ऐसा मत सोचो मैं 50 जियाऊँ और 50 जीऊँगा, वो गलतफहमी में मत रहिए। 50 सेकंड भी शायद बचा होगा आपका, पता नहीं, बराबर ना। 50 साल भले पूरा, लेकिन 50 सेकंड हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तुरंत राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए क्या है, ज्यादा निंद्रा में भी, लेकिन हम क्या है, नींद सबको प्यारी लगती है, सही में। ये निंद्रा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, सही में कि नहीं। हम भी निंद्रा लेते हैं, लेकिन क्या है, भगवान की सेवा में कभी कभी इतनी सेवा होती है, थक जाते हैं, तो इस शरीर को दूसरे दिन सेवा करने के लिए निंद्रा लेना पड़ता है। लेकिन वो वैसे भी देखो तो समय का बर्बादी है। लेकिन क्या है, ये महान आचार्य है प्रभुपाद के स्तर पे हम नहीं, इसलिए हमारा क्या है, बॉडी पेन होता है, ये होता है, और सिर दुखता है, ये लेना पड़ता है। लेकिन आप धीरे धीरे आप परिपक्व अवस्था में या धीरे धीरे उन्नत हो, तो फिर आपको ये निंद्रा आहार क्या है, 6 गोस्वामी विजित हो, इसके ऊपर विजय प्राप्त कर लो, तो फिर आपको ये क्या आगे 24 घंटा सेवा करोगे ना, तो भी दूसरे दिन खड़े हो जाओगे। इसके लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग साधना होनी चाहिए। हमारी साधना नहीं होती, इसलिए ये सब क्या है? सही में सही बोला के नहीं है कि नहीं? साधना स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे और दूसरी हम आशा रखेंगे, नहीं हो सकेगा। 7वां सरस है, मैं स्वादिष्ट भोजन करता हूँ, मनोहर वस्तुओं को देखता हूँ तथा मैं आकर्षण कपड़े पहनता हूँ। इस प्रकार मैं निश्चित रहता हूँ, मैं कदापि विचार नहीं करता कि किसी भी समय मुझे ये शरीर छोड़ना पड़ सकता है। कितना भी ये शरीर को सजा लो, लेकिन एक दिन तो क्या है, मुर्दा की बात भी बोला ना सर, अच्छी तरह श्रृंगार करते हैं ना, नहीं करना चाहिए वैष्णव को, तो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्या है, जो गया गया है। श्रृंगार में भी टाइम तो जाएगा ना, मुर्दों को सजाने में। क्या बोलते हैं, मंडलम लोक रंजन, ये शायद, अरे जो जीव चला गया बेचारा, वो बाकी लोगों को दिखाने का क्या फायदा। ये करो ने वो करो ने विधि, भाई कुछ नहीं करना है, गया गया, भगवान का नाम लेते गए तो फिर क्या करना है? हरे कृष्ण सिर्फ कीर्तन करो और सुखी रहो। क्या वो आत्मा वहां तक रहे कि तो उसको कीर्तन सुनाना चाहिए, न कि श्रृंगार करना चाहिए, है? सही है कि नहीं? श्रृंगार करेंगे तो कितना 1-2 घंटा तो चला जाएगा ना। इससे सब उसको पास जोरदार हरि नाम करो, वो आत्मा यही है, अभी नहीं गया।
जब तक शमशान नहीं ला जाते, अग्निदान नहीं देते, तब तक वहीं रहता है, नहीं घूमता है। तो उसको जोरदार कीर्तन सुनाओ, ताकि कुछ बची हुई भक्ति होगी तो वो क्या आगे पुरुष से करेगा। श्रृंगार से क्या फायदा होगा, हैं? आगे ये चलो कोई अच्छा भक्त है, भगवान के धाम चला गया, वैकुंठ से विमान आ गया ने, रास्ते में है तो भी कीर्तन करो। तुकाराम को आया था ध्रुव महाराज, पता है ना, उसने सोचा ना मेरी माँ का क्या होगा, लेकिन भगवान बोले वो तो आपसे पहले आगे ही जा रही है, देखो, है? क्योंकि ये क्या सब आकर्षण, हमें आकर्षण बनना है किसकी नज़रों में, हैं? भगवान की नज़रों में। बाकी ये भौतिकतावादी लोगों को दिखाने से क्या फायदा। और हमारा तो ड्रेस कोड क्या है, सिर्फ क्या है ड्रेस कोड, धोती कुर्ता, सिंपल है ना। वैष्णव का परिधान क्या है, धोती कुर्ता है, कंठी माला है, और क्या है, नेट शेविंग, बस। गृहस्थों को भी, ब्रह्मचारी को तो बोला है 15 दिन में, लेकिन गृहस्थों को एक बार तो करना चाहिए। कहा कि हम वैष्णव बनने जा रहे हैं ना, हमारा हुलिया ही किसी को देखने लायक नहीं तो क्या। नहीं, सब जनरल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। कहा कि हम प्रचारक बनने जा रहे हैं ना, देखो, तो प्रचारक बनने जा रहे तो वो भी एक शिष्टाचार है। आप ऐसी अवस्था में जाओगे तो कोई बोलेगा ये कौन भिखारी आ गया। समझते नहीं, वैसे तो हम भिखारी है, लेकिन कैसे समझते ये कौन भिखारी, भगा दो इसको, चलो, है? लेकिन आप थोड़ा समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। और हम वैष्णव हैं तो क्या, अच्छी तरह जाके समझाओ, वो भी इम्प्रेस हो जाएगा आप ऐसी तरह जाओगे तो। बाकी तो बोलेगा जाओ जाओ महाराज। क्योंकि ज्यादातर ऐसे भिखारी घूमते नहीं, इतना बाल झटा दाढ़ी, क्या कपड़े में कोई ढंग नहीं होता है, गंदे कपड़े होते हैं। तुम वैष्णव है, त्रिशूल भी रहता है हाथ में। वो तो सब नौटंकी है ना, ढोंगी है। लेकिन हमको तो ज्ञान है ना कि हम क्या चीज लेके जा रहे हैं, भगवत गीता का प्रचार करने जा रहे हैं ना। तो वो भी थोड़ा भक्तों को समझना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सही है कि नहीं, है? अगर हमेशा प्रचार में जाओ तो पैंट शर्ट तो पहनो ही नहीं, धोती कुर्ता तो होना ही चाहिए। मंदिर भी आओ तो पैंट शर्ट नहीं। भगवान के पास आ रहे हो अब, शादी में जाएंगे तो हम थोड़ा सूट बूट में जाएंगे, और भगवान के पास है। सुदामा था बराबर दरिद्र, लेकिन भगवान में क्या है, उसका पूरा मन लगा था, वो फटीचर की तरह जा सकता है। सुदामा है वो पूरा जिंदगी ऐसे ही रहा था ना। और हमारा क्या दो होता है, भगवान के पास अलग और भौतिकता में अलग, सूट बूट में जाएंगे। और भगवान के पास क्या है, तो भगवान तो क्या है, भावग्राही जनार्दनी, ऐसा नहीं चलता। चलेगा ऐसा, फिर भाव अंत समय निकाल देगा वो। नहीं। 8वां, पत्नी बच्चे घर आदि के विचार निरंतर मेरे हृदय में आ रहे हैं तो मेरी बुद्धि का दमन कर रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है। ताकि ये जो ताकि करोड़ों जन्मों की छाप है ना, वो निकालना बहुत मुश्किल है। ताकि निरंतर आते रहेंगे। कोई ब्रह्मचारी जीवन जी रहा है तो उसको भी ये ऐसा नहीं कि काम वासना सताती है, लेकिन क्या करता है वो 24 आवर्स भगवान की सेवा में लगा रहता है। और ये क्या है, भगवान से प्रार्थना करके दूर करता रहता है। लेकिन जो साथ में रह रहे हो तो बहुत मुश्किल है। इसलिए 50 के बाद क्या बोला है हमारे वर्ण और आश्रम में, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
पिछले 50 के बाद ये सब धीरे धीरे क्या करना चाहिए? छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए। नहीं कर थोड़ी सी भी आसक्ति रहेगी तो पक्का दूसरा जन्म आएगा। मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसको क्या है, आसान बना सकते हैं हम। ज्यादा कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित बन के। प्रोपत के टाइम भी बहुत सारे ग्रस्त थे ना। हमारे आचार्य तो देखो बहुत सारे ग्रस्ती थे ना। उसने करके दिखाया ना, वो उदाहरण है। भक्ति विनोद ठाकुर है और भी बहुत सारे ग्रस्त बने थे। तो वो क्या है, उदाहरण है कि ऐसा आप भक्ति करके जा सकते हैं। वो क्या है, आचार्य हमेशा प्रभुपाद देखो ना, पहले ग्रस्त है ना, बाकी बाद में क्या बोला उसकी वाइफ को, टी या मी, टी चाहिए कि मैं? उसने बोला टी, हरे कृष्ण छोड़ो। ऐसा किसी में डेयरिंग पावर है अभी के कोई है? नहीं, हम तो बोलेंगे नहीं, थोड़ा समझाएंगे ऐसे भाई सॉफ्टली है। नहीं, ऐसा नहीं, निकल जाओ, 50 हो गए अभी, क्या बच्चे भी जिम्मेदारी संभालने लगे, निकलो, घर छोड़ो और प्रचार में लग जाओ। पूरा जितना 5 साल 10 साल 15 जितना भी बचा है पूरा वानप्रस्थ ले लो। पता है ना कौन महाभारत में कहानी आता है ना, वो कौन, धृतराष्ट्र। पूरा राजपाट सब चला गया, 100 पुत्र भी मर गए, फिर भी नहीं जा रहा था। फिर विदुर ने उसको रातों, कितना भागवत में वर्णन आता है ना, कितना गाली गलौज दिया कि रातों रात नहीं, मैं युधिष्ठिर को सुबह बोल के जाऊंगा, नहीं कुछ बोलना नहीं, वो तो फिर उससे आकर्षण है, वो आपको जाने नहीं देंगे, बराबर ने। रातों रात निकाला, अभी जाओ, सब सोए तब दोनों को निकाला। फिर भी उसमें कितनी आसक्ति थी धृतराष्ट्र को। वैसे भी उसको तो गद्दी पे आसक्ति थी, लेकिन वह सब चला गया। फिर भी वो क्या बोलते, कुत्ते जैसे, अब भीम का टुकड़े पे पड़ रहा है, ये कितना इतना कठोर शब्दों में गाली दिया। तब फिर निकला था फिर भी उसको नहीं सुबह जाऊंगा, नहीं अभी निकलो विदुर के, जाओ, रातों रात निकाला। फिर जाके वो तपस्या किया है। हमको तो कौन बोलने, कोई नहीं आएंगे ना, कौन बोलेंगे? खाली प्रवचन में 8 दिन में एक बार हम आते हैं, या कभी है तो भी क्या यहाँ सुनता है, फिर चलो ऐसा करने चाहिए। लेकिन बाहर जाएंगे तुरंत माया का आवरण आ जाएगा। ये तो बोलते रहते हैं, उसको क्या ब्रह्मचारी को है? कि नहीं, सभी को लागू होता है ये। हाय मैं इन वस्तु को अनित्य नहीं समझ रहा हूँ। जब यह शरीर समाप्त हो जाएगा तो मेरा वैभव कहाँ रह जाएगा? वैभव सबसे ज्यादा वो भी डेंजर है ना, ख्याति। हमारी ख्याति बोलते हैं ना, समाज में मान सम्मान होना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारी ख्याति। लेकिन ये सब क्या है, अनित्य। शरीर समाप्त यानी बोला ना, सब कुछ जीरो एक ही साथ आएगा। क्या बैंक बैलेंस है? हरि नाम। वो भी सिंसियर लेगा होगा तो, बाकी वो भी नाम अपराध वाला होगा तो नहीं आएगा ना, आएगा? उसका अकाउंट नहीं है भाई, नाम अपराध वाला हरि नाम जप करेगा तो वो अकाउंट में नहीं आएगा। शुद्ध नाम, क्योंकि शुद्ध नाम लेंगे तो हमारे क्या है, हृदय के कल्मश दूर हो गए। इसलिए हमें वैभव हमारा नहीं, लेकिन किसने, जिसका वैभव है उसका बढ़ाना चाहिए ना। संसार में किसका वैभव रहेगा? ख्याति हमेशा कृष्ण 5-10 साल के लिए आए थे, चले गए, फिर भी उसकी क्या है, यश ख्याति है ना। अभी उसको क्या बोलते हैं डाकोर में, रणछोड़ राय, माखन चोर बोलते हैं। अगर आप कोई चोरी करोगे तो आपको वो बोलेगा, आप सीधे कहाँ हो गए? जेल में हो गए।
क्योंकि ये बहुत अंतर है। मेरा शरीर शमशान में पड़ा होगा तो पक्षी एवं कीड़े मकोड़े उसका भक्षण कर आनंद प्राप्त कर सकेंगे। शरीर को भी क्या है, जब आत्मा निकल जाती है तो क्या है, उसका 3 विधि है ना। एक तो उसको क्या करना चाहिए, सुबह गुजर जाए तो तुरंत उसका अग्निदान कर देना चाहिए। अगर शाम को गुजर जाए तो सूर्योदय से पहले पहले, अभी तो कुछ नहीं 10 बजे तक भी जलाते हैं, लेकिन पहले के पूर्व काल में क्या 7 बजे के बाद नहीं। अगर रात का है तो सुबह, और सुबह जल्दी हुए तो तुरंत उसको क्या है, जो विधि है उसको एक जलाना है, दूसरा क्या है उसको दफनाना है। दफनाएंगे तो क्या है, उसका शरीर को कीड़े मकोड़े खाएंगे। और तीसरा है क्या है, पक्षी को देते हैं ना, जो ये किसमें है, पारसी ने, पारसी वो शरीर को जलाते नहीं, वो ऐसे छोड़ देते। गीध हो, मकवा, ये सब अन्य पक्षी उसको खाके, वो भी वैसे तो जो वो खाएगा बराबर है उसका शरीर, तो उसका मल बनेगा, मल वापस मिट्टी में। इसलिए भस्मीभूत देह से, ये हमारा जो शरीर वो मिट्टी का जो पंच तत्व का बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसमें मिल जाएगा। अब दफनाओ, जलाओ या किसी को खुलाओ, सिस्टम एक ही है अंत में। सिर्फ आत्मा क्या है, नित्य वो रहती है। कुत्ते शियार आनंद पूर्वक मेरे शरीर का भक्षण कर महोत्सव मनाइए। उसके भी लिए जैसे अभी तो शुक्र को इतना फिस्ट नहीं मिलता, पहले के जमाने में क्या है, सब पहले उल्टा था ने, घर में सब लोग सब भोजन ग्रहण करते, प्रसाद ग्रहण करके बाहर जाते थे, बराबर। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी ना, तो क्या मल को, सुअर को क्या है, ताज़ा ताज़ा फिस्ट मिल जाता था, पकवान। लेकिन अभी ये उल्टा हो गया, बाहर खा के आते वर्ष घर में तो बेचारे सुअर तो अभी वैसे लगते दुखी हो गए होंगे ना। तो ये भी देखो, कुत्ते शियार ये महोत्सव है, इसके लिए है ना। आप लोग महोत्सव मनाएंगे ये मनुष्य जन्म में, तो वो उसके लिए भी महोत्सव होना चाहिए ना, कि नहीं। भले वो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन वो भी देखो यहाँ दिखते हैं ना कि वो भी महोत्सव मनाते हैं। भौतिक शरीर की यही गति है, सांसारिक वैभव तथा मित्र इस शरीर से ही संबंधित है। यह सब समझाने के पश्चात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे इस शरीर से अपनी भ्रामक आसक्ति को त्याग दे तथा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत होकर शाश्वत सत्य की खोज करें। शाश्वत कभी नष्ट नहीं होने वाला, तो इसकी खोज करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ये मैसेज दे रहे हैं। उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे भजन लिखे, ये लिखे किसके लिए, कि हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए। वो परंपरा के आचार्य भी हैं, तो आचार्य कुछ न कुछ देके जाते हैं परंपरा को शिक्षा के रूप में। प्रोपाध्य भी दी सबने। वैसे तो कृष्ण से सब आ रही है शिक्षा, लेकिन आचार्य का एक काम है कि आचरण करके भी दिखाते हैं और शिक्षा भी देते हैं। तो इस समय देखो बहुत सारे हमारे गौड़िया मठ में, ये वैष्णव में बहुत सारे भजन हैं, तो वो आप एक एक भजन से बहुत सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। उसमें क्या है, भजनों में क्या है, फिलोसॉफी है ना, डीप फिलोसॉफी है। तो बाहर वाले को ये भजन बोलेंगे तो उसको इसमें क्या है, सिर खुजलाएंगे हैं। वो क्या है, अभी जो भौतिक भजन चलते ऐसे उसको उसमें मजा आता है बाहर वाले को। कभी राम बन के कभी श्याम बन के आना, ऐसा है। ये देखो बजाओ यूट्यूब पे या कभी गली में भी ये सब, तो उसमें सबको इतना आनंद आ जाएगा, नाचने लगेंगे डीजे पे हैं।
लेकिन उसमें कुछ तथ्य है, कोई फिलोसॉफी भी नहीं है। लेकिन यहाँ देखो हमारे वैष्णव आचार्यों ने कितने सारे भजन लिखे हैं। वो नरसिंह मेहता हो गए ना, उसने भी जो लिखे थे उसमें भी पूरी फिलोसॉफी थी। वो भी भगवान के, उसने भी बहुत सारे गुजराती में भजन लिखे थे, लेकिन उसमें आप डीप में देखोगे ना तो बहुत फिलोसॉफी है। अभी के भजन क्या कहते हैं, भजन करते हैं ना क्या, अलग अलग डायरो, ये गुजरात में ज़्यादा चलता है ना का है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ इंद्र तृप्ति, पैसा इकट्ठा करो, लेकिन किसी का जीवन परिवर्तन नहीं होता है इसमें। ऐसे लोगों को क्या होगा? किसी को लगता है वो कि डायरा वाले वो भजन भगवान का ही नाम लेंगे, कृष्ण का ही लेंगे, लेकिन उसमें देखो क्या तथ्य है। आपको उसको पूछो, एक तो था वो पी के तो आता था, वो लगाएगा तब तक तो गा नहीं पाएगा, फिर भी मंच के ऊपर आता तो उसका भजन फिर भी उसको लाखों लाखों लोग आते हैं। बाप रे, डायरे में वो उसका डायरा क्या है, श्रम ही केवल है। लेकिन अभी क्या ट्रेंड क्या है, सबको क्या है, सिर्फ आनंद चाहिए, भक्ति नहीं चाहिए। किसी को लगता है ये भक्ति है, लेकिन ये भक्ति है सही में, सिर्फ मौज 2 घंटा कला के चला गया, और कितना ले गया रुपया, तो क्या आने का भी उसका फीस होता है 50,000 ऐसा। मेरा ये अनुभव है, इसलिए एक किसको बुलाया था वो पता नहीं, वो आया, पहले तो वो एक जगह गया, उसको आदत थी 50,000 ले गया था, तो पहले वो जब तक नहीं बोतल लगाया तब तक वो स्टेज पे नहीं आया, बाद में आया पार्टी करके। तो हम जनता भी कितनी मूर्ख उससे आकर्षित है। इन लोगों का क्या होगा, नहीं होगा, उसको लगता है ये बहुत अच्छा है, ये वो, लेकिन कुछ नहीं है। इनको भी पूछो तो कुछ नहीं बताओगा, फिलोसफी बताओगे इन लोगों को है? इसलिए इन्हें कृष्ण तत्व वेता से गुरु, ये गुरु बनने के लायक नहीं, ये सब ढोंगी है, इनको तो बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन क्या करें हैं? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जैसे होंगे तो उनको तो हकालपट्टी करते हैं। नहीं, इन लोगों को पता है ना, भक्ति सिद्धांत मायावादी को चैलेंज करते हैं ना, इन लोगों को सही में बहिष्कार करना चाहिए, रखना ही नहीं चाहिए संसार में। आप अलग जगह रहो, कहीं रेगिस्तान में चले जाओ, वहाँ भजन करना, उसकी जगह यही है मेरे ख्याल। यानी ये क्या सबका दिमाग खराब कर रहे हैं। ओके, तो क्या करना चाहिए, शाश्वत लिखते हैं ना, तथा भगवान श्री कृष्ण भक्ति में रत होकर शाश्वत सत्य की खोज करे। पता तो चल गया जो इसको ने जुड़े हैं उसको कि शाश्वत सुख कहाँ है, और सत्य की खोज तो पता चली कि कृष्ण ही भगवान है। तो उसमें क्या है, और आगे बढ़ना है। हरे कृष्ण बोलो और सुखी रहो, लेकिन नहीं रह पाते। वो क्या है, प्रयास करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या माला है, भगवद गीता भागवतम का रीडिंग करना चाहिए, ताकि हमारा क्या है, हमारा नित्य संबंध है, उससे हम आकर्षण होंगे, आसक्ति होगी ना। किसी के बारे में सुनते हैं तो क्या है, उसका चिंतन मनन होता है कि नहीं है। भौतिक दृष्टि से देखो तो कोई गीत सुना आपने, भौतिकता में पहले कोई सुनते होगे, चलो पिक्चर देखने की आदत है, भौतिक है, तो वो गीत सुनेगा ना तो तुरंत उसको लाइट आ जाएगी कि ये पिक्चर का गाना है, इसमें ये हीरो हीरोइन है। अनुभव है सबको, किसी ने होगा सही में है, लेकिन हमारा रियल हीरो कौन है, कृष्ण, उसके बारे में हमको नहीं आता। तो इसलिए कहते हैं भागवत गीता भागवत ये सब पढ़ेंगे तो हमको वो चिंतन आएगा,
ये भौतिक में ये चिंतन आएगा तो हम अगर इसमें प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस है ना, अंत काले च मामे स्वयं हेतु कलेवरम, ये पूरी जिंदगी करेंगे तो सही कि हमको रियल हीरो याद आएंगे। वरना तो ये फिर महाप्रभु कभी कभी उदाहरण देते हैं, घूंघट की आड़ में ध्यान करने बैठे ना, वो गीत बाजू में बजा तो उसको क्या आमिर खान याद आएगा। वो देखो इतना मन कितना डेंजर है? मन मित्र है कि शत्रु है? तब देखो क्या होगा ये मन। आपको लगता है मैं कितना जो को बुद्धिशाली हूँ, तो सिर्फ थोड़ा मेरे को सब याद आ गया, कौन हीरो हीरोइन है, पिक्चर का नाम है याद गया, तो किसी को लगता है मैं कितनी सतेज बुद्धि है, ऐसा किसी को अभिमान आ सकता है ना। लेकिन बाद में हरे कृष्ण हो जाते हैं। लेकिन सतेज बुद्धि किस में होनी चाहिए? हमें इसमें डुबाना चाहिए चार्ज, ताकि भगवान याद आए। तो ये आज क्या है? कार्तिक मास का लास्ट दिन है? सब कुछ संकल्प भी लेना चाहिए, मैं और आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ये देखो कितना अच्छी लीला है, भगवान का चित्र देखने से आकर्षण नहीं हो रहा है किसी को भी? सुमधुर लीला थी ना। दीप दान हम करते हैं लेकिन दिल दान नहीं करते हैं। महाराज का लेक्चर था, पता है ना, भरूच में। दीप दान तो इसे घुमा देंगे 4 बार 2 बार 3 बार 7 बार, लेकिन दिल दान नहीं करते। दिल नहीं दिया क्या काम था? सिर्फ फॉर्मालिटी, कभी कभी ऐसा होता है ना, फॉर्मालिटी के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन सही में हम भगवान को भी कैसे प्रणाम करते हैं? लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड क्या रहता है हमेशा? दिल। तो दिल देना है ना, मन पूरा पूरा बॉडी पूरा सब समर्पण करना है जब प्रणाम करते हैं ना तब। लेकिन हम प्रणाम करते तब हमारा मन कहीं होता है, मन कहीं होगा तो दिल कैसे दोगे? हैं? सही में विचार चलता है क्या नहीं? सबको अनुभव होगा प्रणाम करते समय। तो क्या करो, दीपदान करो और दिलदान भी करो। आज करो और हमेशा, एवरी डे, तो हमारी कुछ गति अच्छी होगी। वरना तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जठनी जननी स्वयं जननी जठरे स्वयं, बार बार ये होगा। तो इसको रोकने के लिए ये अभ्यास करो। आज कुछ संकल्प लो, आज भी कुछ भी हो जाए, मेरे को इतने साल में भागवतम पूरा करना है, गीता भी रोज पढ़नी है। माला तो दीक्षित भक्तों ने तो वचन दिए तो करना ही पड़ेगा। 16 माला 4 नियम का पालन, लेकिन उससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा ना। भक्ति में अगर बढ़ना है तो ये सब करना पड़ेगा। तो कुछ संकल्प लीजिए, फिर 2025 पूरा होगा ना, 26 आएगा। 26 में पता नहीं, मैंने बोला ना 50 सेकंड भी किसी का आयुष्य हो सकता है, अगर मिले ना मिले, लेकिन कुछ संकल्प लीजिए। हरे कृष्णा श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।